आज है 19 अगस्त। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान से जितनी भी बातें हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऑर्डर दे दिया। बताया ये जा रहा है कि ये ऑर्डर पास कर दिया गया है जितने भी अमेरिका के इन्वॉयज़ हैं उनको, कि डोनाल्ड ट्रंप अब चाह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई भी बात ना हो। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान के ऊपर अमेरिका फ़ौरन हमला करने वाला है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब हम ईरान के ऊपर इकोनॉमिकली और जो मिलिट्री का प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ये एक लॉन्ग मुद्दत तक होगा, जिससे क्या होगा कि ईरान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी बातें हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने सारे इन्वॉइस से कि अब ईरान के साथ कोई भी बात नहीं होगी और ईरान के ऊपर हम लोग हमला भी नहीं करेंगे, लेकिन ईरान को हम लोग इकोनॉमिकली तोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्लॉकेड लगा के रखा है, जिससे ईरान ना एक्सपोर्ट कर पा रहा है ना ही इंपोर्ट कर पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि अब अपने एसेंशियल गुड्स के लिए, जैसे फूड्स वगैरह हो गया और दूसरी चीजें हो गया, ईरान अब रीरूटिंग कर रहा है। मतलब कि ईरान अब दूसरे रास्ते अपना रहा है जिसके जरिए ईरान अपनी जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, लाइवलीहुड की चीजें हैं, वो ईरान के अंदर लेकर आ सके। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी, क्या ईरान ये रीरूटिंग कर रहा है तो ये ईरान के लिए बेनिफिशियल होगी। देखने वाली बात ये होगी, जो नया रूट ईरान अपनाने वाला है तो क्या अमेरिका उस रूट पर भी ब्लॉकेड लगाएगा। अब मैं खबर आपको ईरान और यूएई की बता दूं। कल यूएई के कई हिस्सों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था, जिसको यूएई ने कहा था कि ईरान ने किया है, लेकिन ईरान ने आज उन सारे हमलों से इनकार करते हुए कहा है कि हमने कोई भी हमले नहीं किए। लेकिन यूएई ने अभी सारे ताल्लुकात, जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था ईरान के साथ, वो सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये कब तक के लिए होगा, कोई टाइमलाइन नहीं स्पेसिफाई करी है यूएई गवर्नमेंट ने। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आ गया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जो टारगेट करा गया था और उन पर जो हमला हुआ था वो मिडिल ईस्ट की सॉइल से हुआ था। मतलब कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेस हैं वहां से हमले को अंजाम दिया गया था, और यही वजह है कि हम सारे मिडिल ईस्ट के बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। हम मिलिट्री बेसिस के अलावा और कोई चीजों को टारगेट नहीं करेंगे, ऐसा कहना है अब्बास अराक्ची का। अब मैं आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत खास खबर बता दूं इंडिया से। दोस्तों, इंडिया का जो अपोलो हॉस्पिटल है, उनके फाउंडर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडिया के यंग लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी मेन वजह फूड ऑयल या कोकोनट ऑयल वगैरह नहीं है। उनकी 3 सेंचुरी पहले जो एशियन डीएनए है उसमें कुछ अल्ट्रेशन हुआ है, और उसी अल्ट्रेशन की वजह से इंडियंस हैं वो ज्यादा प्रोन टू हार्ट अटैक हैं। इसलिए इंडियंस को अपने हार्ट का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ज्यादा ऑयली चीजें ना खाएं, डेली एक्सरसाइज वगैरह करें, जिससे क्या हो कि उनका हार्ट हेल्थी रहे। बिकॉज एशियंस आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, क्योंकि उनके डीएनए में, जैसे मैंने आपको बताया, कि 3 सेंचुरी पहले कुछ अल्ट्रेशन हुआ था और यही अल्ट्रेशन की वजह से उनको हार्ट डिजीज कुछ ज्यादा होती है। अब मैं आपको खबर लेबनान से बता दूं। लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर है। ये सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल डेली लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, और इसी अटैक को काउंटर अटैक करते हुए लेबनान के हिजबुल्लाह ने अब दोबारा जो उनके एफवीपी ड्रोन थे, जिससे वो पहले हमला कर रहा था इजरायली फौज के ऊपर, अब दोबारा से उन एफवीपी ड्रोन को यूज करना शुरू कर दिया है हिजबुल्लाह ने। बताया ये जा रहा है इजराइल के कई ठिकानों को इस एफपीवी ड्रोन से निशाना बनाया गया, और इजराइल के जो टैंक्स हैं उनको भी अब दोबारा हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है इन्हीं एफवीपी ड्रोन से। अब मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इजराइल ने हमला किया था सीरिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि सीरिया को हमने पहले भी वार्न किया था कि वो अपनी टेरिटरी में टर्की के ट्रूप्स, टर्की के सोल्जर्स को ना लाए, लेकिन टर्की के सोल्जर्स लगातार सीरिया की टेरिटरी में आ रहे हैं। सीरिया के जो सोल्जर्स हैं उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, तो ये इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल अपनी सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देता है, और इसी के चलते इजराइल ने कल टारगेट किया था सीरिया के एयरबेस के रनवे को। इसके बाद अरब कंट्रीज की तरफ से भी बयान आ गया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, जॉर्डन, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जो ये काम कर रहा है इससे टेंशन कम नहीं होगी, टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, एक बात देखी जा रही है कि अब जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जैसे कि एक एलायंस बनाती जा रही हैं, और ये एलायंस ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ के बीच में बन चुका है, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। और भी जितनी कंट्री हैं जिनके बीच में पहले इख्तिलाफ रहते थे, अब देखा यह जा रहा है कि अगर एक कंट्री कुछ बोलती है तो बाकी की जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी उनकी बैकिंग करती हैं। तो इससे ये लग रहा है जैसे यूरोपियन नाटो था, वैसे ही आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एक अरब नाटो भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये कई न्यूज़ एनालिस्ट का कहना है। अब मैं आपको एक अहम खबर बता दूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसने नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया था, अब बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खत्म करने का काम कर रहा है यूएसए। बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ थे उनको सस्पेंड कर दिया था, उनके ऊपर सैंक्शन लगाया था, और अब
जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया है अमेरिका ने। इसके बाद अमेरिका के इस एक्ट की तारीफ किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बहुत करप्ट लोग हैं और जो अमेरिका ने ये काम किया है, ये बहुत ही सही काम किया है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि वो ऑफिसर्स जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था, वो धीरे धीरे करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटते जा रहे हैं। वो अपनी पोजीशन खोते जा रहे हैं और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो ऑफिसर्स आ जाएंगे जो कि इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, अर्थक्वेक का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कल फिर इंडोनेशिया में 6.1 रेक्टर का अर्थक्वेक आया। इसके बाद स्पेन में 4.8 रेक्टर का अर्थक्वेक आया, जिसके बाद आफ्टर शॉक महसूस किया गया स्पेन के अंदर। दोस्तों, ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये आफ्टर शॉक का है। 4.8 रेक्टर का अर्थक्वेक आया स्पेन में। इसके बाद कई छोटे छोटे अर्थक्वेक देखे गए स्पेन के अंदर। अब मैं खबर आपको थाईलैंड की बता दूं। थाईलैंड में बारिश के चलते फ्लड जैसे हालात हो गए थे। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये थाईलैंड से निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है बारिश इतनी ज्यादा हो रही है थाईलैंड में कि हर तरफ वहां पर फ्लड जैसे हालात देखे जा रहे हैं। अब मैं खबर आपको बता दूं चिली की। चिली का भी यही हाल है। वहां पर बारिश के चलते कई जगहों पर फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।